लोकोक्तियां हैं उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। जैसे हमारे सामने सबसे पहले जो लोकोक्ति है, अपना रख पराया चख, अपना रख पराया चख। लोकोक्ति दोस्तों, अपना रख और पराया चख प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो लोकोक्ति हमारे सामने, अपना रख पराया चख, जिसका अर्थ होता है अपना बचाकर, अपना बचाकर दूसरों का माल हड़पना, अपना बचाकर दूसरों का माल हड़पना, अपना बचाकर दूसरों का माल हड़पना। अकेला चना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला चना भाड़। लोकोक्ति दोस्तों, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, जिसका अर्थ होता है अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है, संगठन में शक्ति होती है, ऐसा हमने सुना है। तो अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है। क्या होता है भाई? अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। शक्ति होती है वो किस में होती है दोस्तों? संगठन में शक्ति होती है। तो लोकोक्ति अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसका मतलब अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं लिखूं अधजल, अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए। लोकोक्ति का अर्थ है ओछा आदमी अधिक इतराता। ओछा का मतलब छोटा, छोटी सोच रखने वाला। ओछा आदमी अधिक इतराता है, अधिक इतराता है। दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछी जाने वाली लोकोक्ति, अधजल गगरी छलकत जाए। ओछा आदमी अधिक इतराता है। जिस व्यक्ति के पास में कम ज्ञान होता है वो हमेशा ही उसको परेशान करता रहता है। अब पछताए होत क्या, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों ये लोकोक्ति भी एग्जाम में बार बार पूछी जा चुकी है, जिसका अर्थ होता है अवसर निकल जाने के बाद, अवसर निकल जाने पर, अवसर निकल जाने पर पछताने से कोई फायदा नहीं, यानी कोई लाभ नहीं। अवसर निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं। जिस प्रकार मैं लिखूं आ बेल मुझे मार, आ बेल मुझे मार। लोकोक्ति का दोस्तों अर्थ होता है जानबूझकर, जानबूझकर मुसीबत में फंसना, जानबूझकर मुसीबत में फंसना। लोकोक्ति का जो अर्थ है आ बेल मुझे मार, लोकोक्ति का अर्थ है जानबूझकर मुसीबत में फंसना। मुहावरा हो जाएगा औंकले में सिर देना। ठीक उसी प्रकार में लिखो आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम और किसके भाई? गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम, हर तरफ से लाभ। क्या हो जाएगा? हर तरफ से लाभ। ठीक उसी प्रकार में लिखो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ओटन लगे कपास यानी उद्देश्य से भटकना।
लोकोक्ति का अर्थ होता उद्देश्य से भटकना या फिर अच्छी वस्तु की बजाय तुच्छ वस्तु मिलना। तो लोकोक्ति आए ते हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी उद्देश्य से भटके श्रेष्ठ वस्तु की बजाय कैसी वस्तु मिली है, तुच्छ वस्तु मिली है। ठीक है। उद्योग का न लेना न माधो को देना, उद्धव का न उद्धव का लेना और न माधव को देना, यानी किसी से कोई मतलब नहीं रखना, किसी से कोई मतलब नहीं रखना, किसी से कोई मतलब नहीं रखना। ठीक उसी प्रकार दोस्तों मैं लिखूं ऊंट के मुंह में जीरा, लोकोक्ति का जो अर्थ होता है वो होता है आवश्यकता की नगण्य पूर्ति, आवश्यकता की नगण्य पूर्ति, यानी ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट ज्यादा खाता है और ज्यादा खाता है और उसको थोड़ा सा जीरा दे दिया जाता है ना, उसको कोई फायदा नहीं होता है। तो लोकोक्ति है ऊंट के मुंह में जीरा, जिसका अर्थ होता है आवश्यकता की नगण्य पूर्ति। ठीक उसी प्रकार में लिखूं एक पंथ दो काज, लोकोक्ति का अर्थ होगा एक ही वस्तु से दोहरा लाभ होना। कैसा लाभ होना, दोहरा लाभ होना, एक ही वस्तु से दोस्तों दोहरा लाभ होना। तो ये जो लोकोक्ति है हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछी भी जा चुके। अब हमें प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न में देगा कि अपना पर रख पराया चक लोकोक्ति का सही अर्थ है। अर्थ में हमें विकल्प इनमें से 4 दे सकता है, तो हमें याद रखना है कि अपना रख पराया चक लोकोक्ति का अर्थ होता अपना बचाकर दूसरों का माल हड़पना। क्या करना भाई, अपना बचाकर दूसरों का माल हड़पना। एक प्रश्न तो ऐसे पूछ सकता है। दूसरा प्रश्न हमें किसी भी लोकोक्ति का अर्थ देकर पूछ सकता है कि निम्नलिखित अर्थ की सही लोकोक्ति से मिलान कीजिए। तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से हमें याद रखना पड़ेगा, लोकोक्ति और लोकोक्ति का अर्थ भी हमें याद रखना ही पड़ेगा। उसके लिए हमें एक बार तो दोस्तों प्रयास करना ही पड़ेगा। यदि एक बार हमने सनसनीखेज नजरों से यानी शीघ्रता के साथ में भी पढ़ दिया है और एग्जाम में यदि वो प्रश्न आता है, तो यदि उस प्रश्न का जो मुख्य बिंदु होता है वो समझ जाते हैं, यानी प्रश्न की भूमिका को हम समझ जाएंगे, लोकोक्ति को यदि हम समझ जाएंगे तो उसका अर्थ भी हमें अपने आप समझ में आ जाएगा, हमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो लोकोक्ति अपना रख पराया चक, जिसका अर्थ होता अपना बचाकर दूसरों का माल हड़पना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है। अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा आदमी अधिक इतराता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अवसर निकल जाने के बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होता है। आ बेल मुझे मार जानबूझकर मुसीबत में फंसना, आम के आम गुठलियों के दाम, हर तरफ से दोहरा लाभ। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, उद्देश्य से भटकना। उद्योग ने लेना न माधो को देना, किसी से कोई मतलब नहीं रखना। ओट के मुंह में जीरा, आवश्यकता की नगण्य पूर्ति। और एक पंथ दो काज, लोकोक्ति का अर्थ होता है दोस्तों दोहरा लाभ। उम्मीद करता हूं तथ्य समझ में आए होंगे दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, मिटा दूं, समझ में आ रहा है सभी को? हाँ भाई देखो, नेक्स्ट जो लोकोक्ति है वो है काला अक्षर भैंस बराबर, वाह, काला अक्षर भैंस बराबर, गीला हो गया भाई।
काला अक्षर भैंस बराबर, लोकोक्ति है काला अक्षर भैंस बराबर। भैंस बराबर यानी भैंस के बराबर वजन का नहीं होता, भैंस जैसा काला होता है, यानी बिल्कुल निरक्षर होना। अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्कुल निरक्षर होना, बिल्कुल निरक्षर होना। ठीक है। ठीक उसी प्रकार में लोकोक्ति लिखो, कोयले की दलाली में, कोयले की दलाली में काले हाथ, कोयले की दलाली में काला हाथ। दोस्तों इसका अर्थ होता है बुरे काम का परिणाम भी बुरा होता है, बुरे काम का परिणाम भी बुरा होता है। कैसा होता है? बुरा होता है। तो लोकोक्ति कोयले की दलाली में काला हाथ है। अब कोयले में जो काम करता है उसके काले हाथ तो होंगे, यदि बुरा काम कर रहे हैं तो उसका परिणाम बुरा होगा, और अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका परिणाम कैसा होगा? अच्छा होगा। ठीक उसी प्रकार में लिखो, काबुल में, काबुल में क्या गद्दे नहीं होते? बहुत होते हैं। यहां पर गद्दा शब्द मूर्ख व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो काबुल में क्या गद्दे नहीं होते? मूर्ख सब जगह होते हैं भाई, सब जगह मिलते हैं। मूर्ख सब जगह है मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार में लिखो, खोदा पहाड़ निकली चुईया, खोदा पहाड़, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। समझ में आ रहा है इसका मतलब अर्थ क्या होता है? अधिक परिश्रम का कम लाभ, अधिक परिश्रम का कम लाभ, अधिक परिश्रम का कम लाभ। दोस्तों ठीक उसी प्रकार में लिखो, गरजते बादल, लोकोक्ति है गरजते बादल बरसते नहीं, गरजते बादल बरसते नहीं, शोर मचाने वाले कुछ नहीं कर सकते, शोर मचाने वाले कुछ नहीं कर सकते, शोर मचाने वाले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। घर का भेदी, भेदी यानी भेद बताने वाला, घर का भेदी लंका ढाई, लोकोक्ति का अर्थ होता है घरेलू शत्रु यानी दुश्मन, घरेलू शत्रु शक्तिशाली होता है, घरेलू शत्रु शक्तिशाली होता है। घरेलू शत्रु कैसा होता है दोस्तों? शक्तिशाली होता है। ठीक उसी प्रकार में लिखो, चमड़ी जाय पर दमड़ी न जाए, दमड़ी दोस्तों पैसे को कहते हैं, यानी बहुत ही कंजूस होना, कंजूस मक्खी चूस, बहुत ही कंजूस होना, बहुत ही कंजूस होना। ठीक उसी प्रकार में लिखो, 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सुख ज्यादा दिन तक नहीं होता है, सुख का समय थोड़ा ही होता है, सुख का समय दोस्तों थोड़ा ही होता है। ठीक उसी प्रकार में लिखो, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल,
छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। अर्थ क्या हो जाएगा? अयोग्य व्यक्ति के पास में अच्छी वस्तु होना, अयोग्य व्यक्ति के पास अच्छी वस्तु होना, अच्छी वस्तु होना। अयोग्य व्यक्ति के पास में कैसी वस्तु होना दोस्तों? अच्छी वस्तु होना। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, गाना भी है ना, छछूंदर के सर में ना भाई चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ठीक उसी प्रकार में लिखो, जल में रहकर, जल में रहकर मगर से बैर। दोस्तों मगर यानी मगरमच्छ, और मगरमच्छ से बैर का मतलब होता है दुश्मनी। तो अर्थ क्या हो जाए? आश्रयदाता, आश्रयदाता से दुश्मनी अच्छी नहीं होती। जो हमें आश्रय दे रहा है और उसी के साथ में हम दुश्मनी करते हैं तो वो अच्छी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार में लिखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली की ही विजय होती है, शक्तिशाली की ही विजय होती है। ठीक है, आजकल ये लोकोक्ति पलट गई है दोस्तों, जिसकी बंदूक उसकी भैंस। लाठी का कोई महत्व ही नहीं रहा है, महत्व किसका हो गया? बंदूक का ज्यादा हो गया। तो ये भी जो लोकोक्तियां, ये भी एग्जाम में बार बार पूछी जा चुकी है कि काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कोई भी काला अक्षर है वो भैंस के जितना बड़ा तो नहीं होता, लेकिन निरक्षर होता है कि भैंस भी काली होती है और व्यक्ति को कुछ नहीं आता, इसका मतलब वो काला अक्षर भैंस के जैसा ही दिखाई देता है। कोयले की दलाली में काला हाथ, बुरे काम का परिणाम भी बुरा होता है। काबुल में क्या गधे नहीं होते, यानी मूर्ख लोग है वो सब जगह पाए जाते हैं। खोदा फाड़ निकली चुया, परिश्रम तो फर्स्ट ग्रेड का किया और नौकरी मिली थर्ड ग्रेड की। गरजते बादल बरसते नहीं, शोर मचाने वाले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। घर का भेदी लंका डाए, जैसे विभीषण घर का शत्रु शक्तिशाली होता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, दोस्तों बहुत ही कंजूस होना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सुख थोड़े समय के लिए आता है, उसके बाद में तो दुख का आना आवश्यक हो जाता है। झूला जितना पीछे जाता है आगे उतना भी आता है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति के पास में अच्छी वस्तु का होना। छछूंदर को भाई न सिर में चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। जल में रहकर मगर से बैर, आश्रयदाता से दुश्मनी अच्छी नहीं होती, और जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की दोस्तों क्या होती है? जीत होती है। उम्मीद करता हूं कि ये भी समझ में आया होगा। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो, अन्य उदाहरणों के बारे में भी चर्चा करते हैं। हाँ भाई मिटा दूं? स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? अब देखो, नेक्स्ट जो लोकोक्ति है वो है टके का सौदा, टके का सौदा 9 टका विदाई, 9 टका विदाई। टके का सौदा 9 टका विदाई लोकोक्ति का दोस्तों अर्थ होता है साधारण वस्तु, साधारण वस्तु, साधारण वस्तु हेतु अधिक खर्च करना। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकोक्ति, अधिक खर्च करना। टके का सौदा और 9 टका विदाई, इसका मतलब साधारण वस्तु हेतु खर्च कितना करना पड़ा? बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार में लिखो, डूबते को तिनके का सहारा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डूबते को तिनके का सहारा,
डूबते को तिनके का सहारा। लोकोक्ति का अर्थ होता है संकट में थोड़ी सहायता भी पर्याप्त होती है। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट में थोड़ी सहायता भी लाभप्रद होती है। संकट में थोड़ी सहायता भी क्या होती है, लाभप्रद होती है। ठीक उसी प्रकार में लिखो, तीन लोक की मथुरा न्यारी, तीन लोक की मथुरा न्यारी। लोकोक्ति का दोस्तों अर्थ होता है सबसे अलग विचार बनाए रखना, सबसे अलग विचार बनाए रखना, सबसे अलग विचार बनाए रखना। ठीक उसी प्रकार लिखो, तेते पाव पसारिए, तेते पाम पसारिए, जेती लंबी सोर। सोर यानी शोरगुल नहीं दोस्तों, सोर का अर्थ होता है रजाई। तो तेते पांव पसारे जेती लंबी सोर, लोकोक्ति का जो अर्थ होता है हैसियत के अनुसार खर्च करना। हैसियत के अनुसार खर्च करना। ठीक है। ठीक उसी प्रकार में लिखो, थोता चना बाजे घना। समझ ही गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं। थोता चना बाजे घना लोकोक्ति का अर्थ होता है गुणहीन व्यक्ति अधिक डींगे मारता है। गुणहीन व्यक्ति अधिक डींगे मारता है। गुणहीन व्यक्ति अधिक डींगे मारता है। ठीक उसी प्रकार में लिखो, दूर के ढोल, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं यानी दूरवर्ती वस्तु अच्छी मालूम होती है। अर्थ क्या होता है भाई, दूरवर्ती वस्तु अच्छी मालूम होती है, अच्छी मालूम होती है। दूरवर्ती वस्तु अच्छी मालूम होती है। ठीक उसी प्रकार लिखो मैं, धोबी का कुत्ता। किसका भाई, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न लोकोक्ति, किधर का भी न होना, नहीं इधर का न उधर का, किधर का भी न होना, न इधर का होना और न उधर का होना। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी जड़ से ही नष्ट कर देना। कोई भी कार्य चाहे वो लड़ाई भी क्यों ना हो, जड़ से ही नष्ट कर देना, जड़ से ही क्या कर देना, नष्ट कर देना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। न सावन सूखा न भादो हरा। न सावन सूखा न भादो हरा। लोकोक्ति का अर्थ होता है सदैव एक जैसे हालत रहना, यानी एक जैसा ढंग रहना। सदैव एक जैसी हालत रहना। ठीक उसी प्रकार में लिखूं, 9 दिन चले। कितने दिन चले, 9 दिन चले कितनी दूर, 2.5 कोस। 9 दिन चले 2.5 कोस। लोकोक्ति का अर्थ होता है बहुत धीमी गति से कार्य करना, बहुत धीमी गति से कार्य करना।
ठीक उसी प्रकार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और बेरोजगारों के लिए सही साबित होता। फटे फारसी बेचे तेल, देखो ये है कुदरत का खेल। फटे फारसी बेचे तेल, देखो ये कुदरत का खेल। लोकोक्ति का अर्थ होता है शिक्षित होने के बाद भी, शिक्षित होने के बाद भी दुर्भाग्य से निम्न कार्य करना, दुर्भाग्य से निम्न कार्य करना। तो दोस्तों ये जो लोकोक्तियां भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे टके का सौदा 9% विदाई, साधारण वस्तु है और खर्च कितना हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। डूबते को किसका सहारा, तिनके का सहारा। संकट में थोड़ी भी सहायता होती है वो क्या होती है, लाभदायक होती है, पर्याप्त होती है। तीन लोग की मथुरा नारी, सबसे अलग विचार रखना, तेते पांव पसारिए, जेती लंबी सोर, हैसियत के अनुसार क्या करना दोस्तों, खर्च करना। तोता चना बाजे कना, गुणहीन व्यक्ति अधिक ढींगे मारता है, आधा अधूरा ज्ञान होता है, वो व्यक्ति ऐसे ही बोलता रहता है। दूर के डोले सुहावने लगते हैं, दूरवर्ती वस्तु अच्छी मालूम होती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दूर के पहाड़ सुहावने लगते हैं। धोबी का कुत्ता न घाट का न घर का, किधर का भी न होना, न इधर का न उधर का। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, जड़ से ही खत्म कर देना। न सावन सूखा न भादो हरा, सदैव एक जैसी हालत रहना। 9 दिन चले 2.5 कोस, बहुत धीमी गति से कार्य करना। और फड़े पासी बेचे तेल, देखो ये कुदरत का खेल। शिक्षित होने के बाद में भी तुझ कार्य करना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लोकोक्तियां भी समझ में आ गई है सभी को। दोस्तों करना क्या है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है, बाकी और उदाहरणों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है भाई, मिटा दूं। अब देखो और कुछ लोकोक्तियां हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैं लोकोक्ति लिख रहा हूं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, पांचों उंगलियां बराबर, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। दोस्तों इस लोकोक्ति का अर्थ होता है सभी समान नहीं हो सकते हैं, सभी समान नहीं हो सकते हैं, सभी समान नहीं हो सकते। ठीक उसी प्रकार लिखो, बाप ने मारी मेंढकी। दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है, बाप ने मारी मेंढकी, बेटा तीरंदाज। बाप ने मारी मेंढकी, बाप ने तो मेंढकी भी नहीं मारी और बेटा तीरंदाज हो गया। बहुत अधिक बातूनी या गप्पी होना, बहुत अधिक बातूनी या फिर गप्पी, गप्पे मारने वाला होना दोस्तों। ठीक उसी प्रकार में लिखो, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन पवित्र हो तो घर में ही तीर्थ है दोस्तों, मन पवित्र तो घर में ही तीर्थ है। ठीक उसी प्रकार लिखो, मुख में राम बगल में छुरी। मुख में राम बगल में छुरी। दोस्तों लोकोक्ति का अर्थ होता है कपटी या धोखेबाज मित्र, धोखेबाज मित्र। दोस्तों ठीक उसी प्रकार में लोकोक्ति लिखो, यथा राजा तथा प्रजा।
यथा राजा एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। जैसा राजा वैसी ही प्रजा। ठीक उसी प्रकार में लोकोक्ति लिखो, रंग में भंग पड़ना, रंग में भंग पड़ना यानी आनंद में बाधा उत्पन्न होना। आनंद में बाधा उत्पन्न होना, क्या होना? आनंद में बाधा उत्पन्न। ठीक उसी प्रकार में लिखूं लातों के भूत, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लोकोक्ति का सही अर्थ होता है नीच व्यक्ति भय से कार्य नहीं करते। नीच व्यक्ति भय से कार्य करते, कहने से नहीं। नीच व्यक्ति भय से कार्य करते हैं, भय से कार्य करते हैं, कहने से नहीं। कहने से नहीं। ठीक उसी प्रकार में अन्य लोकोक्ति लिखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। काल का मतलब समय होता, विनाश काले विपरीत बुद्धि। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लोकोक्ति है। विपत्ति आने पर बुद्धि भी काम नहीं करती है। विपत्ति आने पर बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। विपत्ति आने पर बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार में लिखूं, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। सांप भी मरे यानी सांप में मर जाए, लाठी भी न टूटे। सुविधा पूर्वक कार्य होना। दोस्तों सही अर्थ क्या होता है? सुविधा पूर्वक कार्य होना। ठीक उसी प्रकार में लिखो, 100 सुनार की एक लुहार की। 100 सुनार की और एक लुहार की। सुनार दोस्तों सोने पर धीरे धीरे चोट मारता है, जब लुहार की जो हथौड़े की चोट होती है तब वो एक के बराबर हो जाती है। तो 100 सुनार की एक लुहार की, ये लोकोक्ति जिसका अर्थ होता है सैकड़ों छोटे उपाय। सैकड़ों छोटे उपाय करने की बजाय बड़ा उपाय अच्छा है। करने की बजाय बड़ा उपाय अच्छा, यानी 100 सुनार की एक लोहार की। और ठीक उसी प्रकार लिखूं, हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्ष यानी जिसका आंखों देखा हाल, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये लोकोक्तियां भी दोस्तों बार बार पूछी जा चुकी है। पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती, यानी सभी समान नहीं हो सकते। रंग रूप आकार गुण दोष दशा स्थिति किसी भी आधार पर समान नहीं हो सकते। बाप ने मारी मेंढकी, बेटा तीरंदाज, बहुत अधिक बातों या फिर गप्पी होना। मन चंगा तो कटौती में गंगा। लोकोक्ति का अर्थ होता है मन पवित्र तो घर में ही तीर्थ स्थान है। मुख में राम बगल में छुरी, धोखेबाज या फिर कपटी मित्र। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। रंग में भंग होना, आनंद में बाधा उत्पन्न होना।
लातों के भूत बातों से नहीं मानते। नीच व्यक्ति भय से कार्य करते, कहने से कभी भी नहीं करते। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विपत्ति आने पर बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, सुविधा पूर्वक कार्य होना। 100 सुनार की एक लोहार के सैकड़ों छोटे उपाय की बजाय एक ही बड़ा उपाय कर लेना। और ठीक उसी प्रकार हाथ कंगन को आज से क्या, पढ़े लिखे को फार से क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों हम उन्हीं लोकोक्तियों के बारे में हमने अध्ययन किया है जो एग्जाम में बार बार पूछी गई है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। उम्मीद करता हूं कि सारी लोकोक्तियां आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं और फिर भी किसी प्रकार की कमी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर कमेंट करें। एक बार फिर से इजाजत लेते हैं आप सभी से। जय हिंद, जय भारत।